Some years before, one verse from Hebrews came to me very powerfully. और कुछ वर्षों पहले इब्रानियों के पत्री से एक वचन बहुत बलवंत तौर पर मेरे पास आया। Hebrews 11, इब्रानियों इसका 11वां अध्याय, Hebrews 11, 24 to 26. इब्रानियों 11 उसका 24 से लेकर 26 वचन। We read like this: By faith, Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer hardship with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, considering the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he was looking for the reward. विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। That was a time when I was in a lot of financial need. जब ये वचन मेरे पास आया तो एक ऐसा समय था जब मैं बहुत ज्यादा आर्थिक आवश्यकता में था, जरूरतमंद था। And there were some opportunities abroad for my career. और मेरा देश छोड़कर विदेश में मेरे करियर के लिए, मेरे कामकाज के लिए अच्छी ऐसे मौके थे। So when that opportunities came, I thought and prayed, what shall I do? और जब वो मौका आया कि मैं विदेश जाऊं, मैंने विचार किया, प्रार्थना की कि प्रभु मुझे क्या करना चाहिए। But then that was a time I enjoyed being in the church, in the local church in which I was a part of. पर वो ऐसा समय भी था कि जो स्थानीय कलीसिया जिसका मैं हिस्सा था, मुझे वो कलीसिया में होना बहुत ज्यादा पसंद था। Then I felt in my heart I should stay back. और फिर मुझे अपने मन में लगा कि मैं वहीं रुकूं। I should decline that opportunity. और मुझे उस मौके को ठुकराना चाहिए। And that word came to me very powerfully. It was a choice to suffer hardship with the people of God. और उस समय ये वचन बड़े बलवंत तौर पर मेरे साथ आया कि मूसा के लिए ये एक चुनाव था कि उसने चुना कि परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना। And by God's grace, I could make that decision voluntarily, without consulting anybody, without advising me anything. और परमेश्वर ने मेरी सहायता की कि स्वेच्छा से किसी की सलाह विमर्श किए बिना, कोई और मुझे सलाह दिए बिना मैं वो निर्णय को ले पाया। I am not suggesting that no one should go abroad or accept any good opportunity. मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को विदेश नहीं जाना चाहिए, कोई अच्छे मौके नहीं लेने चाहिए। In my situation, God spoke to me personally. It was personal to me. मेरे परिस्थिति में व्यक्तिगत तौर पर प्रभु ने मुझसे बात की, मेरे लिए वो व्यक्तिगत था। But that principle stayed with me. पर वो सिद्धांत मेरे साथ रहा। Willingness to suffer hardship with the people of God. परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना या कठिनाई को भोगने की तैयारी। When we get opportunity, when we got attractive choices, जब हमारे पास मौका होता है कि बाहर जाकर हमारे पास बहुत सारे आकर्षक विकल्प है, चुनाव है, is there a heart of sacrifice? क्या हमारे अंदर बलिदान का हृदय है क्या? Is there a willingness voluntarily, without any pressure of anybody, in my heart, a secret willingness to suffer, to sacrifice something? क्या मेरे हृदय में एक चाहत, एक इच्छा है क्या कि गुप्त में जब कोई नहीं जानता मैं कोई बलिदान करने के लिए तैयार हूं क्या? So such choices have come many times in my life. और ऐसे मौके, ऐसे समय मेरे जीवन में कई बार आए हैं। So it's good to look at our own life. और इसलिए बहुत अच्छा है कि हम अपने जीवन को जांच कर देखें। When we are talking about building the body of Christ, विशेषकर जब हम बात करते हैं मसीह की देह का निर्माण करने के विषय में, when we are talking about finding our place in the body of Christ, जब हम बात करते हैं कि मसीह की देह में अपने स्थान को खोजने के विषय में, we can ask ourselves, am I willing to pay a little price? हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैं कुछ कीमत चुकाने को तैयार हूं क्या? Am I willing to suffer some inconvenience? क्या मैं थोड़ी सी असुविधा सहने को तैयार हूं क्या? I see sometimes people, they when they annual say, assume they have leave, 30 days leave. और मैं कई बार लोगों को देखता हूं कि मैं ऐसे समझता हूं कि 30 दिन उनको साल की एक छुट्टी होती है। They will take leave for vacation, they take leave
personal purposes, और वे हमेशा छुट्टी मनाने के लिए अब छुट्टियां लेते हैं, कहीं सफर करने के लिए या अपने व्यक्तिगत चीजों के लिए तो वो छुट्टी ले लेते हैं, but they are unwilling to take a couple of days for attending a meeting like this. पर इस प्रकार में से सभा में जुड़ने के लिए छुट्टी लेना उनको उनकी इच्छा नहीं होती। No, I'm not trying to judge anybody or looking down, not at all. I'm मैं- just conveying a principle. मैं किसी का न्याय करने की कोशिश नहीं कर रहा, ना ही किसी को तुच्छ जान रहा हूं, मैं केवल एक सिद्धांत को बता रहा हूं। We can ask ourselves, that's one example. Are we willing to pay a little price? हम अपने आप से हमें पूछना चाहिए, क्या मैं थोड़ी सी कीमत चुकाने को तैयार हूं क्या? So this what I wish to share today, to have a heart of sacrifice in the body of Christ. और आज मैं जिस विषय पर बांटना चाहता हूं वो यही है कि एक बलिदान का हृदय होना मसीह की देह के अंदर। Nothing comes, no good thing comes without any cost. और कोई भी अच्छी वस्तु बिना कीमत चुकाए नहीं मिलती। Many times when I remember, when I read and understand the sacrifices of Brother Zach in the early years of CFC. कई बार जब मैं इसके विषय में पढ़ता हूं या मैंने जाना है कि भाई जैक ने CFC के शुरुआती दिनों में जो बलिदान किया, He declined many opportunities. उन्होंने कई ऐसे अच्छे अच्छे मौकों का इनकार किया। I especially remember one thing really challenged me. और विशेषकर एक चीज मुझे याद आती है जिसने मुझे बहुत ज्यादा चुनौती दी है। He resigned his job in the Navy, और नौसेना में उनकी जो नौकरी है उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, and all the savings he gave up for the Lord's work. और जितना पैसा उन्होंने बचत करके रखा था प्रभु के काम के लिए उन्होंने दे दिया। And he was married, he had a child, और उनका विवाह हुआ, उनका एक बच्चा भी था, and they were financially struggling. और आर्थिक तौर पर वे संघर्ष कर रहे थे। And he had that, God gave the revelation about building the body of Christ. और परमेश्वर ने उन्हें प्रकाशन दिया मसीह की देह के निर्माण के विषय में। And he stopped traveling as a preacher all over the world, in which he was very good. और पूरे संसार में उस समय वे प्रचार करके यहाँ वहां जाकर प्रचार करते थे, वो अच्छा भी करते थे, उस चीज को उन्होंने छोड़ दिया। So one day his dad was asking him, son, you have a son, you have children, how the things will be met, how your fees will be met. You are not accepting any money from others, you are not accepting invitation to travel all over the world. How you will survive? Who will feed your family? और एक दिन भाई जैक के पिता ने उनसे पूछा कि बेटा तुम्हारा घर कैसे चलाओगे? तुम ना बाहर जाने प्रचार करने के लिए कोई न्योता ले रहे हो, ना अपने प्रचार के लिए कोई पैसा ले रहे हो, अपने बच्चों की फीस कैसे भरोगे? तुम्हारे परिवार के को कौन संभालेगा? कौन उसका समर्थन करेगा? So I remember the answer that Zach gave us, Dad, if the Lord doesn't help me, I cannot even have this 100 rupees to pay the fees. और फिर मुझे जैसे याद है भाई जैक ने उत्तर दिया कि पापा अगर परमेश्वर मेरी सहायता नहीं करे तो अभी जो 100 रुपए की फी मैं भर रहा हूं वो भी मैं नहीं भर पाऊंगा, Without the Lord, I cannot do anything. क्योंकि बिन प्रभु के मैं कुछ नहीं कर सकता। So I would rather seek to trust the Lord for all my need. और इसलिए बेहतर है कि मेरी सारी जरूरतों, सारी आवश्यकताओं के लिए मैं प्रभु पर भरोसा करूं। So very often when I face difficult situation, that Brother Zach's answer helped me. और कई बार जब मैं खुद कठिन परिस्थितियों का सामना करता हूं तो भाई जैक के उस उत्तर ने मेरी सहायता की है। In little or big thing, I need the Lord's help. छोटी हो बड़ी चीज हो, मुझे परमेश्वर के सहायता की आवश्यकता I है। would rather choose to trust the Lord for everything. और मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं प्रभु पर सब बातों के लिए भरोसा करूं। I will not seek to find my own security in a human way. और ये नहीं कि मनुष्य की रीति में मैं अपनी सुरक्षा खोजने की कोशिश करूं मनुष्यों में। So what I was trying to say is I am very grateful for godly people like Brother Zach who sacrifice, and we are enjoying the fruit of their sacrifices. और मैं बहुत धन्यवादी और आभारी हूं कि भाई जैक जैसे जो ईश्वरीय लोगों ने बलिदान किया है और हम उनके बलिदान के फल को आज उसका आनंद उठाते हैं। So in other words, for the building of the body of Christ, there is a place for sacrifice. दूसरे शब्दों में अगर मसीह की देह का हमें निर्माण करना है तो फिर वहां बलिदान करने की एक जगह है। Once Amy Carmichael said something like this. और एक समय एमी कार्माइकल ने ऐसे कहा था, You can give without loving. बिना प्रेम के भी आप दे सकते हो। You know, there are people who, even Christians, who give in the making it visible to others so that they receive honor. और ऐसे लोग हैं, मसीही भी है, जो देते हैं, कुछ दान करते हैं, पर इस तरीके से लोगों के सामने करते हैं ताकि उनको आदर मिले। They sacrifice something
expecting a return appreciation that this person is very generous, etc. मतलब वो बलिदान तो करते हैं पर अपेक्षा ये है कि लोग जाने और लोग उनकी सराहना करें, देखो कितना उदार दिल का ये व्यक्ति है। That sacrifice, that giving is not out of love. और वो जो उनका बलिदान है, जो उनका देना है, वो प्रेम से नहीं है। Motive is to get something back. उनका मकसद यही है कि फिर से मुझे कुछ इसमें से प्राप्त हो। We can understand easily, political leaders doing in front of the camera, they do things like sweeping the road, etc. और हम जानते हैं कि कैसे जो राजनेता होते हैं वो कैसे कैमरा के सामने ताकि लोग देखें वे भी सड़क पर झाड़ू वाड़ू मारते हैं। So we can do good things, we can sacrifice, we can give without loving. और हम अच्छे काम कर सकते हैं, हम बलिदान कर सकते हैं, हम दान कर सकते हैं बिना प्रेम के। But she said, she added, you cannot love without giving. और एमी कारमाइकल ने आगे जोड़ा, बिना दिए आप प्रेम नहीं कर सकते। You cannot love without giving. बिना कुछ दिए आप किसी से प्रेम नहीं If कर there is सकते। a love, there is a giving involved. अगर प्रेम है तो उसमें कोई चीज देना वो भी शामिल We है। know that God so loved the world और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा that he gave up his beloved son. कि उसने अपना प्रिय पुत्र दे दिया। So God expressed his so loved the world by giving up his son. और परमेश्वर ने संसार के प्रति अपने प्रेम का इजहार इस प्रकार से किया कि उसने अपना निज पुत्र दे दिया। So it's good we understand that principle. True love is always sacrificial. और इसलिए ये अच्छा है कि हमें सिद्धांत को समझे कि सच्चा प्रेम जो होता है वो बलिदान करने So वाला that होता is है। a genuineness of our love can be tested if there is a heart to sacrifice something. और हमारे प्रेम की वास्तविकता हम कैसे परख सकते हैं, हमारे पास बलिदान करने का हृदय है या नहीं। When the Lord when the Jewish people were building the first Jewish temple, और जब यहूदी लोग पहले मंदिर का निर्माण कर रहे थे, यहूदी मंदिर का, God showed them a specific spot in the city of Jerusalem. और यरूशलेम के नगर में एक विशेष जगह परमेश्वर ने उन्हें दिखाई। You should build my temple on this, not anywhere else. और परमेश्वर ने कहा कि देखो तुम्हें मेरा मंदिर इस जगह ही बनाना है, किसी और जगह नहीं। A particular place. वो एक विशेष जगह थी जो प्रभु ने कही। We read that in 2 Chronicles chapter 3 verse 1. हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका 3 अध्याय पहला वचन। When Solomon began to build the house of the Lord in Jerusalem on Mount Moriah, where the Lord had appeared to his father David, at the place where David had prepared, at the place that David had prepared on the threshing floor of Ornan. तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओरनान के खलिहान में तैयार किया था। So this is a place you may be remember, some of us may be remembering, where earlier God had asked David to offer sacrifice. Same place. और ये वो जगह है, हम में से कुछ लोगों को याद होगा कि कुछ समय पहले परमेश्वर ने दाऊद से कहा था कि इसी जगह मुझे बलिदान कर। And David went to offer sacrifice there. That landowner was happily willing to give that place to David so that he could pray. और जब परमेश्वर वहां बलिदान करने गया तो जिसकी जमीन थी वो खुशी खुशी दाऊद को वो जगह देने के लिए तैयार था कि देखो तुम यहाँ बलिदान करो। And he was beyond that, he was even willing to give the wood and the bullocks to offer the sacrifices. दाऊद को केवल वो जमीन ही नहीं, उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें लकड़ी देता हूं, मैं तुम्हें बैल देता हूं ताकि तुम यहाँ बलिदान कर पाओ। You know, our nature, our flesh is the same. Anything given free, we are very glad to receive. और हम जानते हैं कि हम सबका स्वभाव एक जैसा है, अगर मुफ्त में कोई भी चीज दी जाए तो हम बड़ी खुशी खुशी उसको स्वीकार करना चाहते But हैं। David was not willing to accept that free offer. पर दाऊद मुफ्त की वो चीज लेने के लिए तैयार नहीं था। So David is telling something to that landowner. और दाऊद वहां जिसकी जमीन है उससे कुछ कह रहा है। That is, he said, I will not take it free, I will pay money and I will buy it from you. और वो कहता है ऐसा नहीं, मैं सेत में या मुफ्त में से नहीं लूंगा, मैं ये वस्तुएं तुझे अवश्य दाम देकर खरीद लूंगा। I need this land from you, but not free. I will pay the full price, market price. मुझे तुझसे इस जमीन की आवश्यकता तो है, पर अब जो इसकी कीमत चल रही है वो कीमत चुका कर ही मैं तुझसे इस जमीन को खरीदूंगा। The reason he said that is in 2 Samuel 24:24. और इसका कारण क्यों दाऊद ने ये कहा, दूसरा शमूएल 24 अध्याय 24 वचन।
it says that I will not offer anything to the Lord my God which cost me nothing. और दाऊद कहता है कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेतमेत के या मुफ्त के होम बलि नहीं चढ़ाने का। I will not offer something to the Lord which cost me nothing. मैं प्रभु को ऐसी कोई चीज नहीं चढ़ाने वाला जो चढ़ाने के लिए मुझे कोई कीमत ही ना चुकानी पड़े। So it is this spot where God chose. Yeah, Lord remembered the sacrificial heart of David. और फिर परमेश्वर ने इसी जगह को चुना मंदिर के निर्माण के लिए, क्योंकि परमेश्वर को दाऊद का बलिदान करने की तैयारी रखने वाला हृदय याद आया। David was willing to pay a price to worship God. दाऊद एक कीमत चुकाने के लिए तैयार था परमेश्वर की आराधना करने के लिए। He was not easily, which cost nothing, I pray to God, and he was not interested to make that show off. और परमेश्वर दाऊद ये नहीं था कि चलो आसानी से मुफ्त में मैं दे सकता हूं, मैं कोई बलिदान देकर लोगों को दिखाऊं, इसमें दाऊद की कोई दिलचस्पी नहीं थी। That is the spot which the Lord said, you build my temple here. और ये वही जगह है जहां परमेश्वर ने कहा तुम मेरे मंदिर का निर्माण यहां करो। And it is also, there is another history. Earlier, that is the same spot where Abraham decided to sacrifice beloved son. और इसके पीछे एक और इतिहास है, ये वही पहाड़ है जहां पहले अब्राहम ने अपने प्रिय पुत्र का बलिदान करने वो आया। The Lord is telling that about in Genesis chapter 22 verse 12. और परमेश्वर इसे उत्पत्ति 22 अध्याय के 12वें वचन में परमेश्वर ये कहता है, The Lord is saying, I know that you fear God since you have not withheld your son, your only son from me. क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। So in a way we can say the Lord is making a note. Those people who are voluntarily willing to pay a price, who are willing to sacrifice certain things for the Lord. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर एक लेखा रखता है, परमेश्वर इस बात को याद रखता है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के लिए एक बलिदान करते हैं, स्वेच्छा से कोई बलिदान करते हैं। तो I think the Lord also will commit himself to the people who are willing to pay a price. और मुझे लगता है परमेश्वर स्वयं अपने आप को ऐसे लोगों के प्रति भी समर्पित करता है जो एक कीमत चुकाने के लिए तैयार है। Now, I want to read a verse from Luke chapter 6. Luke chapter 6, 38 and 38. और Luke 6:38. मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 38 वचन। Give and it will be given to you. They will pour out into your lap a good measure, pressed down, shaken together and running over. For by your standard of measure, it will be measured back to you. दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। So that principle is for give, then it shall be given to you. और सिद्धांत वही है कि तुम दो तो तुम्हें दिया जाएगा। See, spiritual blessings are far more precious than earthly blessings. और याद रखिए कि आत्मिक आशीषें भौतिक या पृथ्वी की आशीषों से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। So we can apply that in a spiritual sense. To get a spiritual blessing, there is a behind a place for giving, a place for sacrifice. और आत्मिक तौर पर भी हम इसको लागू कर सकते हैं कि For getting a spiritual blessing, behind there is a need for a heart of giving. और इसलिए अगर हमें आत्मिक आशीष चाहिए तो उसके पीछे देने का एक हृदय होना चाहिए। For getting a spiritual blessing, something giving out earth is suffering some convenience or spending some money, it is nothing. इसका मतलब कोई आत्मिक आशीष पाने के लिए थोड़ी सुविधा को दे देना, थोड़ा पैसा देना, ये कुछ नहीं है। So when you learn to give, it comes back in some way. और जब हम देना सीखते हैं तो किसी ना किसी तरीके से वो लौट कर I'm आता not at all meaning an earthly way where you spend money to money, you will get more money. Not in that sense I'm trying to say. ये चीज मैं बिल्कुल भी भौतिक तरीके से या पृथ्वी के मामलों में नहीं कह रहा कि हम पैसा दे तो हमें और पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं। Another verse I want to read from Proverbs chapter 11. एक और वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, नीति वचन उसका 11वां अध्याय। Proverbs 11:25. नीति वचन 11 उसका 25। The generous man will be prosperous, and he who waters will himself be watered. उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है
उसकी भी सींची जाएगी। See, whenever we give an opportunity to invest something in others, जब भी हमें मौका मिलता है दूसरों में हम थोड़ा निवेश करें, a word of encouragement, किसी को जाकर प्रोत्साहित करें, give a hand of encouragement, hold on, reach out to somebody. और प्रोत्साहन का हाथ बढ़ाना, किसी की ओर जाकर अपने प्रोत्साहन के हाथ को बढ़ाना, That is how the body of Christ should function. और इस तरीके से मसीह की देह ने कार्य करना चाहिए। And again, it will come back to us. और फिर एक बार ये सब लौटकर हमारी ओर भी आएगा। I have seen that principle working in my own life, which has encouraged me. और मैंने इस सिद्धांत को मेरे जीवन में भी कार्य करते हुए देखा है, जिसने मुझे प्रोत्साहित भी किया है। Sometime God give a heart to help somebody, encourage somebody और कभी कभी परमेश्वर एक हृदय देता है कि मैं किसी को प्रोत्साहित करूं, मैं किसी की सहायता करूं, in various ways. अलग अलग तरीकों से। But another time when I myself am in need, God will arrange someone else to help me also. और दूसरे समय जब मैं खुद जरूरतमंद हूं तो किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर प्रबंधन करेगा मेरी जरूरत को पूरा I करने have के लिए। seen that principle working. मैंने इस सिद्धांत को जीवन में काम करते हुए देखा है। I'm not helping somebody expecting that I'll get somebody. मैं किसी की सहायता इसलिए नहीं कर रहा कि ताकि कोई बाद में मेरी सहायता करे। But that principle was those who water others, they themselves be watered when they need. पर वो सिद्धांत है कि जो दूसरों को सींचता है, दूसरों के इसमें पानी डालता है, जब उसकी जरूरत है उस पर पानी डाला जाए, उसे वो प्राप्त होगा So सिंचाई। in the building of the body of Christ, we need a spirit of hand holding. और मसीह की देह के निर्माण में हमें एक दूसरे के हाथ थामने की आवश्यकता है। I'm not just seeking something for myself. More than that, I'm eager to water somebody, encourage somebody. मैं केवल अपने आप के लिए कोई चीज प्राप्त करता हूं ऐसे नहीं, बल्कि उससे ज्यादा मैं आतुर हूं किसी और को प्रोत्साहित करने के लिए, किसी और में सिंचन या पानी डालने के लिए। All of us, including children, can do that. हम सब के सब, यहाँ तक कि बच्चे भी इसमें शामिल है, हम ये कर सकते हैं। There is always somebody lower than us whom we can help. हमेशा हमसे कोई निचले स्तर पर है जिसकी हम सहायता कर सकते हैं। So long as there is a desire, a heart, that opportunity will come. जब तक कि हमारे अंदर एक इच्छा है, एक चाहत है, तो वो So long as there is a desire to help, opportunity will come. और जब तक हमारे अंदर वो हृदय है सहायता करने की, तो वो मौका आएगा। There's an interesting passage in Luke chapter 21, एक दिलचस्प वचन है लूका उसके 21 अध्याय में 1 to 4. 1 से लेकर 4 वचन। This is a place where in the temple the Lord was sitting. और ये एक जगह है जहाँ प्रभु मंदिर में बैठा हुआ था। And there was an offering box, and Jesus observed the rich people were putting gifts into the treasury. और एक दान पेटी थी, और यीशु देख रहा था कि कैसे जो अमीर धनवान लोग हैं वे अपना पैसा उस भंडार में डाल रहे थे। And he saw a poor widow putting 2 copper coins. और उसने कंगाल विधवा को भी देखा कि उसमें वो 2 दमड़ियां डालते देखा। Sometimes when I read, a little smile comes to to me. और कभी कभी जब मैं इसे पढ़ता हूं ना, थोड़ा सा मुस्कुराहट मेरे मुंह पे आ जाती है। Lord, you told that what the left hand is doing, the right hand should not know. और मैं कहता था कि प्रभु तू तो कहता है कि जो दाहिना हाथ करता है वो बाएं हाथ को नहीं पता होना चाहिए, But at the same time, you are sitting and observing. पर उसी समय प्रभु तू बैठकर देख रहा है। So it's good to know the Lord is observing a heart. और इसलिए ये जानना बहुत अच्छा है कि प्रभु हमारे हृदय को जांचता है, देखता है। She observed that a poor widow, she had 2 tiny copper. Shamefully, she probably covered, nobody should see it, and put it. और प्रभु ने देखा कि एक गरीब विधवा है और उसके पास डालने के लिए 2 ही दमड़ियां थी, शायद शर्म के मारे उसने छिपा कर डाला होगा ताकि कोई देखे ना कि वो 2 ही सिक्के डाल रही And है। Jesus commented on that. What did Jesus say? पर यीशु ने उस पर एक टिप्पणी की। उसने क्या कहा? This poor widow put more than all of those rich people. इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर, सारे अमीरों से बढ़कर उसने डाला है। Can you understand that principle? क्या हम इस सिद्धांत को The समझ rich सकते हैं people क्या? put maybe thousands or lakhs, but this poor widow just 2 rupees. शायद वो अमीर धनवान लोगों ने हजारों लाखों रुपए डाले होंगे, इस गरीब विधवा ने 2 ही सिक्के डाले। But Jesus is saying she put more than all others. पर यीशु कहता है कि उसने सबसे बढ़कर डाला। So what does that mean? इसका क्या मतलब The है? Lord is not looking at the quantity, amount. और प्रभु कितना हम देते हैं उस मात्रा को या उस रकम को नहीं देख The रहा, Lord is looking at the heart, the willingness to sacrifice. That is the Lord is looking at. और परमेश्वर हृदय को देखता है
बलिदान करने की जो एक इच्छा है, तैयारी है, उसे प्रभु देखता है। Our willingness, that is what the Lord is looking. और हम इच्छा रखते हैं क्या, उसी पर प्रभु ध्यान दे रहा है। That widow probably had a trust in the Lord, and she had a joy and gratefulness in her heart. Whatever she had, she was willing to offer and trust God. और शायद उस विधवा में प्रभु के प्रति एक भरोसा था, प्रभु के लिए उसके हृदय में एक ऐसा आनंद था कि जो भी उसके पास था वो प्रभु को देने के लिए तैयार थी। There is a verse very often challenged me, that is in Acts 20:35. एक वचन है जिसने कई बार मुझे प्रोत्साहित किया है, प्रेरितों 20 उसका 35। There, the apostle is quoting the words of Jesus. यहाँ प्रेरित जो है यीशु के शब्दों को कहता है, It is more blessed to give than to receive. और लेने से देना ज्यादा उत्तम है, ज्यादा बेहतर है। In the kingdom of God, it is more blessed to give than to receive. परमेश्वर के राज्य में लेने से देना ज्यादा धन्य है, ज्यादा आशीषित है। We know that it is a blessing to receive. और हम जानते हैं कि कुछ चीज प्राप्त करना उसमें भी एक आशीष We है। receive from the Lord, we receive from the other. We all need to receive. चाहे प्रभु की ओर से हो, चाहे दूसरों की ओर से हो, हम सबकी आवश्यकता है कि हम कुछ प्राप्त करें। But we should not forget, it is still, there is something which is more blessed, that is giving. पर हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इससे भी धन्य, इससे भी आशीषित एक चीज है, वो है देना। In 2 Corinthians chapter 8, दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय, Paul is talking about the generosity of Macedonian Christians. और जो मकेदोनिया के जो मसीह थे, उनके उदारता के बारे में पौलुस बात करता है। He's describing they were extremely poor believers. और पौलुस वर्णन करता है कि वे बहुत ज्यादा अमीर ऐसे विश्वासी थे। He is saying that in a great ordeal of affliction, and they were very poor people. और बहुत कठिन परिस्थितियों में वे जा रहे थे, बहुत गरीब वे लोग थे। But he's saying that the grace of God was upon those poor believers. पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह उन गरीब विश्वासियों पर था। So in verse 2 says that their abundance of joy and their deep poverty overflowed in the wealth of their liberality. और दूसरा कुरिन्थियों 8:2 कहता है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। So we can't understand that equation. We have to meditate a little bit. और हम इस इक्वेशन को अच्छे से समझ नहीं पाते, हमें इस पर थोड़ा मनन करना होगा। On side, the abundance of joy, एक और हम देखते हैं कि आनंद की भरपूरी या बहुतायत, and the other side, their deep poverty, utterly poor people, helpless people. और उसी के साथ साथ भारी कंगालपन, बहुत ज्यादा गरीब ये लोग हैं। These together combined together and overflowed in the wealth of their liberality. और ये दोनों एकत्रित होकर इसके परिणाम स्वरूप उनकी उदारता बहुत ज्यादा बढ़ गई। And so people was saying, Paul was saying, they begged us that they also should be part of that giving. और फिर पौलुस कहता है कि उन लोगों ने हमसे मानो गिड़गिड़ा के विनती की कि हमको भी देने में हिस्सा लेना है। So they requested, don't, considering we are poor, don't neglect, don't sidelight, don't think that we are poor people, we cannot give. और वो कहने लगे कि देखो हम गरीब है इसलिए हमको नजरअंदाज मत कर दो, ऐसा मत सोचो कि चलो हम गरीब है हम दे नहीं पाएंगे। Even though we are poor, we want to be a part of it, whatever we can. हाँ हम गरीब है, पर जो भी हम कर सकते हैं हम वो देना चाहते हैं। We want to participate in supporting the need. हम जरूरत को पूरा करने के लिए हमारा भी समर्थन करना चाहते हैं। And about them, Paul is saying in verse 5, they gave themselves to the Lord and gave themselves to us, or children of God. इन लोगों के बारे में पौलुस कहता है कि उन्होंने प्रभु को फिर हमको भी अपने आप को दे दिया। That is, we can see their heart. We understand that they gave themselves to the Lord. That we all can understand. अब हम ये तो समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को प्रभु को दे दिया, ये समझ सकते हैं। That Macedonian Christian not only gave themselves to the Lord, they gave also to other people. They gave themselves to the body of Christ. पर मकेदोनिया के जो विश्वासी थे उन्होंने केवल अपने आप को प्रभु को नहीं दिया था, उन्होंने अपने आप को अन्य विश्वासियों को भी दे दिया, मसीह की देह के प्रति भी अपने आप को दे दिया। So this is something which the Lord has said, are you okay? You are willing to give up
yourself to me? Are you willing to give yourself for others, to others? और ये एक ऐसी चीज है जो प्रभु ने मुझे चुनौती दी है कि देखो, तुम अपने आप को मुझे तो देने के लिए तैयार हो, मुझे समर्पित करने के लिए तैयार हो, क्या तुम अपने आप को दूसरों को देने के लिए तैयार होकर दूसरों के प्रति समर्पण करने के लिए तैयार हो So in क्या? the building of the body of Christ, everybody can be part, everybody can contribute in different ways. और मसीह की देह के निर्माण में हर एक व्यक्ति सहयोग दे सकता है, हर एक व्यक्ति अलग अलग जगह पे काम कर सकता है। Probably I showed this picture some when I went to a huge massive church, something which I saw, it conveyed a message to me. और शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा, जब एक समय में एक बहुत बड़ी कलीसिया की जो इमारत थी, वहां जब गया, वहां मैंने एक चित्र देखा और उससे मैंने कुछ सीखा। Many years before, I went to a church and there were a lot of people looking like construction workers. They were gladly sitting in the front rows on the floor as if they sit in their own homes. और कई वर्षों पहले मैं एक बड़ी कलीसिया में गया था और वहां ऐसे कुछ लोग थे जो वहां काम करने वाले दिख रहे थे कि जिन्होंने शायद कुछ बनाया होगा, और वे उस कलीसिया में आगे बैठे थे जमीन पर, बहुत खुशी से, ऐसा लग रहा था मानो अपने घर पे बैठे हैं। So I could see on their face that confidence, a sense of feeling, this is my place. और मैं उनके मुख पर इस हियाव को देख पा रहा था कि हाँ, ये मेरी जगह है। So when I thought, inquired, this is what I understood. और जब मैंने सोचा और बाद में उनके बारे में पूछताछ की, तो फिर मुझे ये पता चला, When they constructing that church building, जब उस कलीसिया के वास्तु का निर्माण हो रहा था, बनाई जा रही थी, they had no money to contribute like other rich people. और ये जो गरीब लोग थे, इनके पास कोई पैसा नहीं था कि वो पैसा डाले कि चलो इस निर्माण में हम सहायता But करेंगे। after the day's work, they will come and they will help in putting the brick, cementing, fitting things. They would come and they would work as maximum they could. और अपना दिन का काम खत्म होने के बाद फिर वो यहाँ आते थे और जो भी जरूरत पड़ती थी, ईंटें लगाना, सीमेंट लगाना, जितना हो सके वे खुद उसमें, उस कार्य में अपना योगदान देते थे। So when they did that, when the building was built, when somebody asked them who built this, we built it. और जब ये सब काम हो गया, किसी ने उनसे पूछा ये इमारत किसने बनाई? उन्होंने कहा हमने बनाई। They feel it's my church, I have built it. उन्हें लगता था कि ये मेरी कलीसिया है, मैंने इसे बनाया है, I worked with my own hand. मैंने खुद अपने हाथों से काम किया है। So that is that principle. When we are available, when we participate, we feel it is my place. और ये सिद्धांत लागू होता है जब हम उपलब्ध होते हैं, जब हम उसमें हिस्सेदारी लेते हैं, तब हमें लगेगा कि हाँ, ये तो मेरी जगह है। I want to share another verse from 2 Corinthians. मैं एक और वचन दूसरे कुरिन्थियों से बांटना चाहता हूँ। That is, there's a beautiful verse, 2 Corinthians chapter 9. एक बहुत सुंदर वचन है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय। By the way, 2 Corinthians chapter 8 and 9 are beautiful chapters. और मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 और 9 ये बहुत सुंदर अध्याय है। So much is given about the principles of giving. और देने के सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ वहां लिखा है। Why it is so much is written? क्यों इतना कुछ वहां लिखा है? Okay, God knows it is more blessed to give than to receive. और परमेश्वर जानता है कि लेने से देना अधिक उत्तम है। God wanted to teach that principle. परमेश्वर वो सिद्धांत सिखाना चाहता था। It's not only just money in every aspect. ये बात केवल पैसे की नहीं है, हर एक बात में। It is more blessed to give than to receive. लेने से देना ज्यादा उत्तम है, So in धन्य है। that context we read in 2 Corinthians 9 verse 7. उसी संदर्भ में हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 9 उसका 7वां वचन। It's clearly saying what you giving should be naturally from your heart, what you determine. There's nobody can pressure, is your choice. और यहाँ साफ तौर पर लिखा है कि आपका देना आपके हृदय के अनुसार स्वैच्छिक होना चाहिए, कोई और व्यक्ति आप पर दबाव नहीं डाले, आपकी इच्छा है कितना डालना Should है। never give grudgingly or you never give under pressure. That's very clearly written. बिल्कुल साफ तौर पर लिखा है, हमें कभी भी कुड़कुड़ कर नहीं देना है और कभी भी दबाव के अंदर नहीं करना है। When it is added that God loves a cheerful giver. और वहां एक बात उससे जोड़ी गई है, परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम रखता है, परमेश्वर प्रेम रखता है हर्ष से देने वाले से। Because giving is the character of God. क्योंकि देना ये परमेश्वर का चरित्र है। That stinginess and holding back, that is the character of the devil. और जो कंजूसी है, चीजों को अपने लिए थामे रखना, न देना, ये शैतान का So चरित्र है। whether it is loving, whether it is caring for others, whether it is encouraging, in all areas we can apply this. चाहे प्रेम करना हो, देखभाल करना हो, किसी को प्रोत्साहित करना हो, सब क्षेत्रों में ये लागू होता है। God loves a cheerful giver. और परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। Before closing, अंत करने से पहले I want to read a few verses which really encourage me, refresh my heart. और मैं कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं जिन्होंने वाकई मुझे प्रोत्साहित किया है, मेरे हृदय को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया है।
that is again when the Old Testament temple was being built. ये फिर एक बार पुराने नियम की बात है जब उस मंदिर का निर्माण हो रहा था। So there are a few verses which really touch and refresh and blessed my heart. और यहाँ कुछ वचन है जिसने मेरे हृदय को छुआ, आशीषित किया और तरोताजा किया। And is building the temple of God. We are talking about the building the body of Christ. वहाँ परमेश्वर के मंदिर की निर्माण की बात हो रही है, हम यहाँ मसीह के देह के निर्माण की बात कर रहे हैं। There's a one-to-one comparison in a spiritual. So the Old Testament things are a shadow for us in the New Testament. और आत्मिक तौर पर इन दोनों की तुलना है, क्योंकि पुराने नियम में जो भी लिखा है वो नए नियम के चीजों की एक प्रतिमा, एक छाया के समान है। So we can turn to 1 Chronicles chapter 29. हम निकालेंगे पहला इतिहास उसका 29 अध्याय। You think about when his word temple, we can say the church or the body of Christ, whatever we call. और इस विषय में सोचकर देखिए, यहाँ जहाँ मंदिर लिखा है हम वहाँ कलीसिया को पढ़ सकते हैं या मसीह की देह ये पढ़ सकते हैं। And they are building the physical temple, physical church. We are thinking about a spiritual building. और वे लोग तो शारीरिक मंदिर बना रहे हैं, हम एक आत्मिक देह बना रहे हैं। So we can turn to 1 Chronicles chapter 29. I'll read a few verses from this chapter. और पहला इतिहास उसका 29 अध्याय, मैं कुछ वचन यहाँ से पढ़ूंगा। Verse 3, David is saying, in my delight in the house of my God. और तीसरे वचन में दाऊद कहता है कि मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। इंग्लिश में लिखा है मेरा मन वहां मगन है। That is the first thing. I am delighted in the house of the Lord. सबसे पहली चीज, परमेश्वर के घर में मैं मगन हूं, मैं अति संतुष्ट, अति प्रसन्न हूं। I love the church which God has given me. जिस कलीसिया को परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं उससे प्रेम रखता हूं। And therefore I give to the building of the house over and above that I have already given. तीसरा वचन, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उन सबसे अधिक मैं अपना निज धन भी देना चाहता हूं। Now I hear that some Christians keep a very careful account whether I have given 10% or more than 10%. और मैंने सुना है कुछ मसीही बहुत ध्यान से लिख कर रखते हैं कि मैंने परमेश्वर को 10% दिया है या उससे कुछ ज्यादा दे दिया है। In the Old Testament time, they were actually supposed to give, as a rule, they were supposed to give us 10%. और पुराने नियम में नियम था, एक नियम व्यवस्था कानून होने की वजह से उन्हें अपने तनख्वाह का 10% देना था। So David is, I have already given what I am supposed to give. और दाऊद कहता है जो मुझे देना था वो तो मैं पहले से दे चुका। But because of my delight in the house of God, I still give. पर परमेश्वर के मंदिर में जो मेरा आनंद है उस आनंद की वजह से मैं और देता हूं। Over and above all that I have already provided. जो मैं पहले से मेरे पास है उन सबसे अधिक, जो मैंने इकट्ठा कर लिया उन सबसे अधिक मैं दे रहा हूं। Simple, I am not very calculative. दूसरे शब्दों में मैं बहुत गिन चुन के कितना दिया इसका लेखा रख के नहीं दे रहा। Another verse in the same chapter, उसी अध्याय का एक और वचन, verse 9. उसका 9वां वचन। It speaks about the people. Earlier we spoke about it is about David himself. और लोगों के बारे में यहाँ लिखा है, पहले हमने विशेषकर दाऊद के बारे में पढ़ा था। 1 Chronicles 29:9. The people rejoiced because they had offered so willingly, for they made their offering to the Lord with a whole heart. पहला इतिहास 29 अध्याय 9वां वचन। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी, और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। Another verse, verse 14. एक और वचन, 14वां वचन। This is a principle which really touched my heart. ये एक सिद्धांत है जिसने मेरे हृदय को छुआ। So David is saying, I am giving, और दाऊद कहता है कि मैं तो दे रहा हूं, and Lord, I don't seek to take any credit for my generosity. और दाऊद कहता है कि प्रभु मेरे उदारता के लिए मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहता। No, that glory belongs to you alone. नहीं, वो महिमा केवल तेरी ही है प्रभु। How I am giving? मैं कैसे दे रहा हूं? I am, all things come from you, and from what you have given me, I am giving. तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर ही तुझे दिया है। That a principle we should never forget. ये सिद्धांत हमें कभी नहीं भूलना है। Never try to derive a mileage or a credit or a honor for what we give. और हम जो दे रहे हैं उससे थोड़ा सा श्रेय पा लेना, उससे थोड़ा आदर पा लेना कि देखो मैंने इतना दिया, ये कभी लेने की खोज भी ना करे। If you are doing that, we are stealing from God the honor, glory that should go to God. It is God who gave us what He put in our hand. Out of that we are giving.
अगर हम ये करते हैं तो परमेश्वर के नाम की जो आदर और महिमा जो उसकी होनी चाहिए हम चुरा रहे हैं। हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? उसने जो हमारे हाथ में रखा है उसी से हम कुछ परमेश्वर को दे रहे And हैं। he's saying that again in verse 16, it is from your hand and all is yours. और 16वें वचन में फिर एक बार वो कहता है कि तेरे ही हाथ से हमें वो सब मिला था और सब तेरा ही है। So what a good understanding David had, that Old Testament man. और कितनी अच्छी एक समझ दाऊद की थी जो पुराने नियम में रहता था। David recognized every good thing comes from God. और दाऊद ने यह पहचान लिया कि हर एक भली वस्तु, हर एक उत्तम वस्तु परमेश्वर की ओर से आती And है। anything we give to others also, out of that we have received. और कोई भी चीज जो हम भी दूसरों को देते हैं तो जो हमने प्राप्त किया है उसी में से हम दे रहे हैं। So Paul is telling in one place, what I have which I have not received. और पौलुस एक वचन में कहता है कि मेरे पास क्या है जो मैंने प्राप्त नहीं किया है। What if at all I have anything, it is all I received. अगर मेरे पास कुछ भी है तो भी वो सब तो मैंने प्राप्त ही किया है। Even when I give out of I have received, I can't take a name for it. जब मैं देता भी हूं तो क्योंकि मुझे प्राप्त हुआ है मैं दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप के लिए नाम हासिल करूं क्योंकि मैंने दिया है। I just want to read verse 17 also. मैं 17 वचन भी पढ़ना चाहता In हूं। the integrity of my heart, I have willingly offered all these things. So now with the joy, I have seen your people who are present make their offerings willingly for you. मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है और सीधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सीधाई और अपने इच्छा से दिया है और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। Say, may God really help us. और परमेश्वर वाकई हमारी सहायता करे। And let there be a spirit of sacrifice we can nurture in our hearts. और हमारे अंदर एक बलिदान की आत्मा हो जिसको हम संजोए रख सकते हैं। And let's be grateful for the good thing that we are enjoying because of other sacrifices. और आइए हम धन्यवादी रहे वो अच्छी चीजें जो हमें मिल रही है दूसरों के बलिदान की वजह से। And in the building of the body of Christ, we also should have a spirit of sacrifice. और मसीह की देह के निर्माण में हमारे अंदर भी एक बलिदान की आत्मा होनी चाहिए। And as a result, others will be blessed. और उसके परिणाम स्वरूप दूसरे आशीषित होंगे। Amen. आमीन।